श्यामनगर गांव में एक रिटायर्ड मास्टर था। उसने गांव के अनपढ़ लोगों को इकट्ठा करके एक पेड़ के नीचे उनको शिक्षा देना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी लोग बड़ी ही रुचि के साथ उनके विचारों को सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन लोगों के बीच कक्षा में एक ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था और उसका नाम था अमन। मास्टर का ध्यान पहले ही दिन से अमन पर था, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। लेकिन अब 3-4 दिन तक जब ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने एक दिन कक्षा के बाद अमन को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, कक्षा में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? वो मास्टर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। देखो, तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम निकल नहीं पा रहे? क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं। जी मास्टर, मैं आपको सब बताता हूँ। अमन अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहता था और वह बहुत गरीब था, पर फिर भी बहुत खुश था। अमन के पिता का नाम कमलेश और माँ का नाम रमा था। कमलेश गांव में चाट पापड़ी की रेडी लगाया करता था। उसकी रेडी ठीक ठाक चला करती थी। एक दिन कमलेश शाम को अपने घर आता है और अमन उससे कहता है, पापा, मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। गांव में रह के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पर बेटा, मेरा काम अभी इतना अच्छा नहीं है कि मैं तेरी फीस वगैरह दे पाऊँ। तो पापा, मैं क्या करूँ? फिर आगे क्या मैं भी आपकी तरह धूप में खड़े होके ये बेस्वाद चना चाट बेचूं? अरे कैसे बाप हैं आप, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते? बेटा, तू सही कह रहा है, मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, पर अब तू मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं तुझे शहर जरूर भेजूंगा। सब खाना खाने बैठ जाते और रमा सबके लिए इमली की चटनी बनाती है। इमली की चटनी बहुत खट्टी और स्वादिष्ट होती है, जिसे खाकर कमलेश बोलता है, अरे भाग्यवान, बड़ी ही स्वाद चटनी है, एकदम खट्टी। पहले तो तुमने ये कभी नहीं बनाई। हाँ जी, वो क्या है ना, बाजार में आज इमली सस्ती मिल रही थी तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। हाँ, ये इमली बहुत खट्टी है, मेरी चना चाट से भी ज्यादा स्वाद है। काश मेरा चना चाट भी इतना खट्टा और स्वाद होता तो लोगों की लाइन लग जाती। तो क्या हुआ, आप इमली को पीस कर उसे चना चाट में मिलाओ, उसमें खट्टापन भी आएगा, वो काफी फीकी फीकी सी लगेगी। पर इससे कहीं चना चाट का स्वाद ना खराब हो जाए। तुम एक काम करो, एक बार बना के लाओ, हम अभी खा के देखते हैं क्या होगा। जी ठीक है, आप थोड़ा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। रमा किचन में जाके चटनी पीसने लगती है और फिर उसे चना चाट में मिलाकर कमलेश के पास लाती है और कहती है, ये लीजिए आपकी खट्टी चना चाट, खा के देखिए। अरे मुझे नहीं, अमन को खिला के देखो, अगर उसको अच्छी लगी तो मैं इसे बाहर बेचूंगा। रमा अमन के पास जाके उसको चना चाट देती है और कहती है, ले बेटा, चना चाट खा के देख, मैंने बनाई है। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खानी है। मुझे कुछ खट्टा और मसालेदार खाने का मन कर रहा है, जैसे गोलगप्पे हो या फिर भेलपूरी। अरे बेटा, तू खा के तो देख, गोलगप्पे भेलपूरी सब जाएगा। अच्छा लाओ फिर दो। अमन चना चाट जैसे ही खाता है उसके मुंह से चटाकेदार आवाज निकलती है और वह चना चाट के स्वाद में खो जाता है। तभी रमा कहती है, अरे अमन, क्या हुआ, चना चाट अच्छी नहीं लगी? कोई कमी है तो बता मेरे बच्चे। अरे माँ, आपने सही कहा था, इसके आगे सब फेल है। क्या चना चाट है? पापा की चना चाट तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अगर ये पापा बचे तो कसम से लाइन लग जाएगी लोगों की। यह सब कमलेश सुन लेता है और उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है कि उसके बेटे को चना चाट बहुत पसंद आई। वह अगले दिन से चना चाट में इमली की चटनी मिला के बेचता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है और कहता है, और कमलू भैया, तनिक चाट दीजिए। हाँ लीजिए। ग्राहक चना चाट खाता है और खाकर कहता है, अरे कमलू भैया, मजे बांध दिए तुमने तो यार, एकदम चटाकेदार चाट बनाए हो, कसम से चुप्पी देने का मन कर गया। अरे क्या बात करते हैं, बताइए एक और लगाऊं? अरे एक की जगह 2 दे दो। उन दोनों की बातें सुनकर बगल में एक सब्जी वाला था, वो भी कमलेश के साथ आता था। ऐसे करके उसकी रेहड़ी पर भीड़ लग जाती थी और उस दिन वो बहुत अच्छा कमाता है। अब उसका काम ठीक ठाक चलने लगा था। वो धीरे धीरे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने लगा था। कमलेश अपनी बीवी और अमन से कहता है, अमन बेटा, अब मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है और अब मैं थोड़े दिनों में तेरे को शहर भेजूंगा आगे पढ़ने के लिए। तू तैयारी शुरू कर बेटा।
ठीक है पापा, मैं आज से ही तैयारी शुरू करता हूँ। रमा, तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे इमली की चटनी ना खिलाई होती ना, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कमलेश का एक भाई जिसका नाम मुन्ना था, मुन्ना गांव का सबसे बड़ा और खतरनाक ठग था। उसको जब यह पता चला कि कमलेश के घर पैसे हैं, तो वह उन्हें चुराने की सोचता है और दो आदमी पप्पू और चंपू से कहता है, अरे ओ चंपू और पंपू, आज तैयार हो जाओ, हमें कमलेश के यहाँ चोरी करनी है। सुना है बहुत पैसा दबा के बैठा है ससुरा। पर मुन्ना भैया, कमलेश तो भाई है आपका, उसके घर में चोरी? अरे चंपू, मुझे पैसे से मतलब है, समझा? और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आधी रात को गांव में सब सो जाते हैं और वो अपने साथियों के साथ कमलेश के घर आता है और उसका सारा पैसा चुरा लेता है और इसकी रेहड़ी भी जला देता है। अगली सुबह कमलेश उठ के देखता है तो उसकी रेहड़ी जल चुकी थी और सारा पैसा भी गायब था। कमलेश यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। अमन को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सदमे में रहने लगता है। वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और थोड़े ही दिनों में मुन्ना, चंपू, पप्पू तीनों पकड़े जाते हैं। पर अमन इस सदमे से नहीं निकल पाता और पढ़ाई करना छोड़ देता है। तब एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, अमन बेटा, गांव में एक रिटायर्ड मास्टर आए हैं। वो अनपढ़ लोगों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। तुम भी जाओ, घर में रहकर कुछ नहीं होगा, वहाँ थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। जरूर पढ़ा सकते हैं और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बेटा, जो हो गया उसको अब कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा पढ़ने में दिमाग बहुत तेज है, तुम पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकते हो। यूं हिम्मत मत हारो। जी मास्टर जी, मैं समझ गया आपकी बात, और अब मैं अपने अतीत को अपना कल खराब नहीं करने दूंगा। और मास्टर